मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा में हरिजन सेवक संघ की कार्यविधि, अछूतों को क्यों अलग रखा, बाबा साहब ने उग्र संस्था, समता सैनिक दल और विचार, हिंदू धर्म का त्याग, धर्म परिवर्तन की घोषणा, ब्राह्मणवाद, वर्ण आश्रम व्यवस्था से मतभेद, इनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में बाबा साहब की जीवन यात्रा में जमींदारी प्रथा को दूर करने के लिए बाबा साहब का योगदान, नासिक के कालाराम मंदिर संबंधित घटना, महाड़ कालाराम सत्याग्रह और मनुस्मृति जलाने का उद्देश्य, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भूमिका, स्टार्टे कमेटी की रिपोर्ट, अछूतों की स्थिति सुधारने की दिशा में बाबा साहब का योगदान, गोलमेज सम्मेलन का परिणाम, गांधी कांग्रेस और बाबा साहब हरिजन सेवक संघ, एक एक करके इनके बारे में जाना था। शुरू करते हैं बाबा साहब की जीवन यात्रा प्रश्न उत्तर के माध्यम से। प्रश्न पहला, हरिजन सेवक संघ की कार्यविधि किस प्रकार की थी? उत्तर, हरिजन सेवक संघ एक मानवतावादी संस्था थी। यह गांधी जी के हृदय परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती थी। बाबा साहब को हृदय परिवर्तन के सिद्धांत की सफलता पर विश्वास नहीं था। यह संस्था बाबा साहब के कार्यों का विरोध करती थी। बाबा साहब के अनुसार यह संस्था कांग्रेस की एक शाखा के रूप में काम करती थी। हरिजन सेवक संघ की कार्यवाहियों से अछूतों को अलग रखा गया था। इसका कारण गांधी जी के निर्णय का उद्देश्य था कि हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचार का प्रायश्चित करना, परंतु बाबा साहब का मानना था कि संघ एक राजनीतिक संस्था है जिसका उद्देश्य अछूतों और दलितों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना था। अछूतों के विषय में बाबा साहब की सोच सामान्य सोच से अलग थी। उनकी सोच इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी कि अछूत लोग हिंदुओं की एक उपजाति के सदस्य नहीं थे, वरना राष्ट्रीय जीवन में वे एक अलग इकाई के रूप में विद्यमान थे। ठीक उसी प्रकार जैसे मुसलमान एक भिन्न शाखा के रूप में राष्ट्रीय जीवन में स्वीकृत थे, इस कारण वे हिंदुओं से अलग, मुसलमानों की तरह उन्हें भी एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में देखना चाहिए था। प्रश्न दूसरा, क्या बाबा साहब ने किसी उग्र संस्था का गठन किया? उत्तर, बाबा साहब ने समता सैनिक दल, सोशल इक्वलिटी आर्मी की स्थापना की थी। इस आर्मी का मुख्य उद्देश्य था कि उन सभी मूल्यों का नाश करना था जो परंपरा या सांस्कृतिक विरासत के नाम पर मानवता के विरुद्ध कार्य करती थी और अस्तित्व में कार्यरत थी। बाबा साहब का मानना था कि सामाजिक समता का सिद्धांत किसी भी अच्छे समाज की रीढ़ की हड्डी था। सन 1948 में गांधी जी हत्या के बाद इस आर्मी की गतिविधियों को अवैध घोषित कर दिया गया था। बाबा साहब ने इस आर्मी को अवैध घोषित करने को एक डरपोक कार्यवाही कहा था। बाबा साहब के समक्ष पूरे जीवन दलितों का उत्थान करना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। उदाहरण, A.V. ठक्कर ने प्रेस में एक पत्र छापा जिसमें उन्होंने बाबा साहब के ऊपर लांछन लगाया कि बाबा साहब आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। बाबा साहब ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं कभी भी दावा नहीं किया था कि वे संपूर्ण मानवता के मसीहा थे। बाबा साहब को लगा कि जात पात का भेदभाव हटाने के लिए जरूरी था कि वर्ण व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए, परंतु न तो गांधी जी इसके पक्ष में थे और न ही उनकी पार्टी के लोग। बाबा साहब का तर्क था कि कांग्रेस का सदस्य होने के लिए जैसे खादी पहनना आवश्यक था,
उसी प्रकार अछूतपन को अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता था? अगर कांग्रेस में छूतपन न मानने का प्रण लिया गया होता तो फिर नासिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब और उनके सहयोगी को मंदिर में प्रवेश करने से न रोकते। अतः बाबा साहब को लगा कि अब उनके और उनके सहयोगी के पास और कोई चारा नहीं था कि हिंदू धर्म को ही त्याग दिया जाए। धर्म परिवर्तन की घोषणा ब्राह्मणवाद और वर्ण आश्रम व्यवस्था में टकराव हुआ। येवला में 13 अक्टूबर 1935 में जो सम्मेलन हुआ उसमें करीब 10,000 अछूत शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू समाज में बने रहना या नहीं बने रहना ये मेरे बस की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। बाबा साहब शरीर त्यागने के पूर्व बौद्ध धर्म अपना चुके थे। इस प्रकार उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अनेक व्यक्ति उन्हें आधुनिक मनु कहकर संबोधित करते थे। बाबा साहब ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद ने जानबूझकर समाज में भेदभाव बनाया था ताकि अपना वर्चस्व कायम रख सके। इस प्रक्रिया में शूद्रों को और अछूतों को पूर्णतः दबाकर निम्न श्रेणी में रखा गया था। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद शूद्रों और अछूतों को अध्ययन करने के अवसर प्रदान नहीं करता और ना ही उन्हें उच्च पदों पर आसीन होने का अवसर देता। ब्राह्मणवाद शूद्रों और अछूतों को धन संपत्ति नहीं रखने देता और स्त्रियों को हीन भावना से देखता था। उन्हें समाज में प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहन देता था। लाहौर अमृतसर सम्मेलन की घटना 14 अप्रैल 1936 में अमृतसर में एक सिख सम्मेलन हुआ। बाबा साहब ने इस सम्मेलन में भाग लेते हुए यह घोषणा की कि यह उनका एक हिंदू के रूप में अंतिम भाषण होगा। यद्यपि उन्होंने निर्णय ले लिया था कि वे हिंदू धर्म त्याग देंगे, परंतु उन्होंने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया था कि वे कौन सा धर्म अपनाएंगे। जात पात तोड़क मंडल की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बाबा साहब थे। जात पात तोड़क मंडल को बाबा साहब की हिंदू धर्म छोड़ने की बात पसंद नहीं आई थी। मंडल को यह बात नहीं जची कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म के प्रति घृणा करने वाले व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुना था। लोगों ने इस चयन की कड़ी निंदा की थी। इसका परिणाम भाई परमानंद, डॉक्टर नारंग, महात्मा हंसराज और राजा नरेंद्रनाथ इन सब ने मंडल से अपने संबंध तोड़ लिए। मंडल की स्थापना समिति ने अपने अध्यक्ष को ही उनके पद से हटा दिया। संभवतः यह पहली बार हुआ था कि स्वागत समिति ने अपने ही अध्यक्ष को हटा दिया, क्योंकि उनके साथ विचारों की भिन्नता थी। जाति प्रथा तोड़ने के लिए बाबा साहब के विचार। भविष्य में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल का अधिवेशन होने वाला था। आयोजकों को जब लगा बाबा साहब अपने व्याख्यान में कड़वे सत्य का जिक्र करेंगे, तो फिर उन्होंने वह सम्मेलन भी रद्द कर दिया ताकि बाबा साहब को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर ही ना मिले। बाबा साहब को अपने विचार व्यक्त करने ही थे। बाबा साहब का भाषण एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। उसका नाम है जाति भेदक उच्छेद। इस पुस्तक की इतनी मांग हुई कि इसका अंग्रेजी संस्करण 2 महीने में ही बिक गया। इस पुस्तक का अनुवाद पंजाबी, मराठी, तमिल, गुजराती और मलयालम भाषाओं में भी किया गया।
इस पुस्तक की मुख्य बातें यह थी कि वर्णाश्रम के कारण हिंदुओं के स्वाभाविक नैसर्गिक गुण दबे रह जाते हैं, उन्हें पनपने का और विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलता। इसके विपरीत समय के साथ साथ वर्णाश्रम जाति के विभाजन में बदल गया। वर्णाश्रम के कारण हिंदू धर्म का नुकसान हुआ। वर्णाश्रम को धर्म मानने के कारण ही हिंदू जाति पाति एवं अन्य दुर्गुणों से मुक्ति नहीं मिल सकी। वर्णाश्रम के कारण हिंदुओं का फैलाव नहीं हो पाया था। अगर किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति धर्मांतर करके हिंदू धर्म स्वीकारता है, तब वह सुनिश्चित नहीं हो पाता था कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की श्रेणी में आ जाएगा या उसे लोग शूद्र के रूप में स्वीकार करेंगे। उसकी स्थिति घर की ना घाट की होती थी। वर्णाश्रम के कारण हिंदू सैनिक सेवा में नियुक्ति में भी कठिनाई महसूस करते थे। इसके साथ ही वर्णाश्रम ने दलित जातियों को इतना कमजोर बना दिया था कि वे क्रांति की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे अपने सामान्य भले की बात भी नहीं सोच सकते थे। वर्णाश्रम के कारण हम 4000 वर्गों में बटे हुए थे। समाज का सिर्फ 4 वर्गों में वर्गीकरण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। प्रश्न तीसरा, चतुर्वर्ण को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में बाबा साहब के विचार क्या थे? उत्तर, बाबा साहब का मानना था कि शूद्रों के साथ मात्र भोजन करने से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए जरूरी था कि सवर्णों एवं शूद्रों के बीच अंतरजातीय विवाह किए जाए। बाबा साहब के वक्तव्य के विषय में गांधी जी ने हरिजन पत्र में 3 लेख लिखे। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। उन्होंने आगे लिखा, धर्म को संत महात्माओं के अनुभव से और उनके जीवन में और उनके विचारों से देखा जा सकता है। जाति का धर्म से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब ने कहा कि ज्यादातर संत महात्माओं ने जाति प्रथा को ही सराहा है, सही बताया है। संत महात्माओं के बारे में बाबा साहब के विचार इस संबंध में उन्होंने संत ज्ञानदेव और एकनाथ का जिक्र किया था। संत जन मनुष्य के बीच क्या संघर्ष चलता है, इस पर कभी चिंतन नहीं करते थे। उनका ध्यान हमेशा ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध पर रहता था। बाबा साहब अपने सिद्धांतों के पक्के थे। अछूतों के उद्धार के संबंध में उनकी सोच सामान्य लोगों से और गांधी जी से अलग थी। इस कारण वे समाज का एक वर्ग बाबा साहब को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। संविधान निर्माण के बाद लोगों को अपनी धारणा बदलनी पड़ी थी। इस प्रकार उन्होंने लोगों के हृदय में अपार सम्मान प्राप्त कर लिया था। बाबा साहब ने हिंदू समाज की कमियों को बताने के उद्देश्य से और हिंदू समाज की भलाई के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने एक ऐसा ग्रंथ तैयार करना चाहिए या किया जाना चाहिए जिसमें छुआछूत और जात पात का नामो निशान नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने सुझाव दिया, पुरोहित का पेशा वंशानुगत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को यह अधिकार होना चाहिए कि वह पुरोहित की योग्यता हासिल कर सके और संस्कार करा सके। बाबा साहब के जीवन के गहन अनुभव के आधार पर जो निष्कर्ष दिया, उसके अनुसार समाज का आध्यात्मिक पुनरुत्थान होना चाहिए। इसमें जितना विलंब होगा समाज के लिए उतना ही घातक होगा। कौन सा धर्म अपनाएं, इसके लिए बाबा साहब को निर्णय लेने के लिए लगभग 21 वर्ष लग गए थे। बाबा साहब ने सन 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने की बात की थी, परंतु सन 1956
में जाकर वे बौद्ध धर्म को अपना पाए। हिंदू धर्म त्यागने के पक्ष में बाबा साहब का मानना था कि जो दलित मुसलमान या ईसाई बन जाते हैं, उन्हें धर्मांतर के बाद हिंदू लोग उन्हें अछूत नहीं मानते। दूसरी ओर जो हिंदू समाज में अछूत रह गए हैं, उन्हें अछूत मानते हैं। इसलिए उनका धर्म त्यागना ही उचित निर्णय था। हिंदू धर्म त्यागने के पक्ष में बाबा साहब ने विशेष तर्क यह दिया कि इस्लाम या ईसाई धर्म में जात पात की प्रथा नहीं है, परंतु वे लोग भी हमें अछूत मानते थे। यह उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय था। इस प्रकार दलित समाज हर तरफ से तकलीफ में था। इसके लिए धर्म त्यागने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। बाबा साहब दलितों के अधिकारों के अलावा मजदूरों के हक के लिए भी लड़े थे। उनका मानना था कि सवर्ण दलितों को कष्ट देते हैं और मिल के मालिक मजदूरों को कष्ट देते थे। दलितों की और मिल मजदूरों की दोनों की दशा दयनीय थी। इसलिए उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना भी अपना पावन कर्तव्य समझा। इस कार्य के लिए चुनाव का माध्यम सबसे उचित लगा। चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। मुंबई काउंसिल में स्वतंत्र मजदूर दल का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। काउंसिल में कुल 175 सीटें थी। इस पार्टी के 17 उम्मीदवार चुनाव में उतरे और उनमें से 15 उम्मीदवार विजयी हुए थे। 17 फरवरी 1937 में हुए इस चुनाव ने महाराष्ट्र और देश के अन्य लोगों की आंखें खोल दी थी। दलितों की सुरक्षित 15 सीटों में कांग्रेस के मात्र 2 सीटें ही मिली। सभी को पता चल गया कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं, बल्कि वे मजदूरों के भी नेता थे। बाबा साहब स्वयं प्रचंड बहुमत से विजयी हुए थे। गांधी दलितों को हरिजन कहकर संबोधित करते थे। बाबा साहब को यह अनुचित लगता था। उनका मानना था कि अगर हम अछूतों को हरिजन कहते हैं, तो जो लोग उनको आज तक दलित मानते आए हैं और आज भी उनको अछूत मानते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे। हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो हरि ईश्वर की संतान है। हर व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर की संतान है, तो फिर अछूतों को ही हरिजन क्यों और कैसे कहा जा सकता है। हरिजन शब्द का व्यवहार करने के लिए एक बिल लाया गया था। जब मुंबई में कांग्रेस की सरकार बनी, तब मंत्रिमंडल के सम्मुख एक बिल लाया गया, जिसके अनुसार दलित अछूतों को हरिजन कहा जाएगा। बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने इस बिल का विरोध किया था। भाऊ साहब गायकवाड़ ने इसका दृढ़ता पूर्वक विरोध किया था। अछूतों के इच्छा के विरुद्ध बिल पास करके उनके ऊपर हरिजन की उपाधि थोप दी गई थी। प्रश्न चौथा, मिल मजदूरों का नेतृत्व वायसराय की काउंसिल का सदस्य होना, इस विषय में बाबा साहब की सोच क्या थी। उत्तर, मिल मालिकों के अत्याचार को कम करने के लिए सरकार ने मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में सितंबर 1935 में उद्योगों के विवाद पर एक बिल पास किया गया। बाबा साहब को लगा कि बिल पास कराना मजदूरों को उनके मिल मालिकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना मात्र एक सशक्त हथियार है। जो संगठित होकर हड़ताल करना सरकार के पास एक बहुत ही मजबूत हथियार था, जिसका व्यवहार कर वह किसी भी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर सकती थी। सरकार अक्सर इसका इस्तेमाल मिल मालिकों की मदद करने के लिए करती थी। बाबा साहब को लगा कि इस अधिकार का ज्यादातर दुरुपयोग ही होता है। मिल मालिकों के अत्याचार
को दूर करने के लिए उन्होंने एक दिन संपूर्ण हड़ताल करने का आह्वान किया, ताकि सरकार को इस प्रावधान को समाप्त करने पर बाध्य किया जा सके। सरकार ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह यह हड़ताल न होने पाए, परंतु यह हड़ताल 7 नवंबर 1938 में हुई थी और पूर्ण रूपेण सफल रही थी। बाबा साहब मजदूरों के अघोषित मसीहा बन चुके थे। वास्तव में दलितों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उन पर निरंतर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। मिल के सभी कामों में अछूतों की भागीदारी नहीं थी। अछूतों के साथ सर्वत्र भेदभाव होता था, जो सर्वाधिक पीड़ादायक था। रेलवे स्टेशन पर उन्हें कुली का काम भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि सवर्णों का सामान छू लेने से सामान अपवित्र हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के अधिकारीगण कुलियों से अपने घर का काम कराते थे, परंतु उनके लिए भी अछूत अयोग्य थे। सन 1942 में बाबा साहब के जीवन में महत्वपूर्ण घटना हुई। बाबा साहब 14 अप्रैल 1942 में 50 वर्ष के हो गए थे। स्वतंत्र मजदूर दल ने उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। अनेक सवर्णों ने अपने भाषण में बाबा साहब के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का बखान किया। श्रोता समुदाय में भी अनेक सवर्ण शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को भीम दिवस या भीम जयंती के नाम से जाना जाता है। 1942 में बाबा साहब के जीवन में विचित्र घटना हुई। 2 जुलाई 1942 को भारत के वायसराय ने बाबा साहब को अपनी काउंसिल का सदस्य चुन लिया। भारतवर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी वायसराय ने किसी अछूत को अपने काउंसिल का सदस्य चुना था। इस चयन से समस्त अछूत समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा था। बाबा साहब की जीवन यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।